हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2020 और 2023 की पूरी वैकेंसी का डाटा है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, क्या कट ऑफ रही थी और फिजिकल में कितने पास हुए थे, कितने फेल हुए थे और आफ्टर फिजिकल आपकी फाइनल मेरिट क्या थी। 2020 का डाटा देखेंगे, उसके बाद 2023 का, और लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे 2025 के लिए कि 2025 में आपकी फाइनल कट ऑफ कैसी रह सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी बीपी हाई होने वाली है आज, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी कट ऑफ भी बढ़ने वाली है और पढ़ाई का प्रेशर है वो तो बढ़ना ही है। तो दोस्तों जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वोट पढ़ लिया करो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपटीशन की। देखो कंपटीशन का लेवल बढ़ ही रहा है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह खूब हो गए हैं पढ़ाई के। 2020 से पहले इतना क्रेज नहीं था, लेकिन इन 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। हर बच्चे के पास में 2-2 3-3 पेड कोर्स ले रखे हैं सभी ने। और जैसे कि बात कर लेते हैं 2025 की वैकेंसी में कितने फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो लगभग मान के चलो कि 35 से 40 लाख फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। और एग्ज़ाम भी मान के चलो कि 18 से लगा के 22 लाख तक आपके लोग एग्ज़ाम देंगे। ये मतलब इतने ही लोग एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म तो फालतू में भर दिया जाता है। लेकिन रियल जो कंपटीशन है वो सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट के बीच में होता है, बाकी सारे हवाबाजी वाले होते हैं। तो वीडियो पहले हम पूरा डाटा देखेंगे, कट ऑफ बताएंगे, फिर लास्ट में एक पर्सनल बात करेंगे कि कौन से लड़के हैं जो सच में सीरियस हैं, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा। रियल कंपटीशन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। लगभग 11,000 तो सब्सक्राइबर भी हो गए और बहुत से ग्रुप भी मेरे पास हैं। सारी बातें हम डिटेल से करेंगे, तो वो बात हम करेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं 2020 का डाटा। 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें किस तरह का डाटा था। तो साथियों सबसे पहले तो 2020 में वैकेंसी कितनी आई थी, तो देखो कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी थी 3433। 3433 थी कांस्टेबल मेल की, और फीमेल के लिए थी 1944। ठीक है, लगभग 1950 वैकेंसी थी। इसके अलावा एक्समैन की थी 226, 243 इनकी वैकेंसी थी। टोटल आपकी हो गई, तो आपकी टोटल वैकेंसी हो गई 5,846 वैकेंसी। अब देखो 5,846 में से 469 तो यही लिखो एक्समैन ले गए, तो मान के चलो कि 400-500 वैकेंसी तो आपकी सीधी एक्समैन उड़ाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी जैसे यूआर की जनरल की 1681 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 343, ओबीसी की 662, एससी की 590 और एसटी की 157। इसी तरह लड़कियों की भी थी, 933 जनरल की सीट थी और ओबीसी की आपकी इसमें 387 सीट थी। और अब बात करते हैं कि फिजिकल के लिए मेरिट कितनी गई थी। सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, सीबीटी पेपर होता है, जीके, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, ये आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। 50 नंबर की जीके पूछते हैं, 15 नंबर की मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर होती है। जिसमें से आपको 100 नंबर में से, जिसने जो ईडब्ल्यू कैटेगरी का था लड़कों में, ये बात सिर्फ लड़कों के लिए है, तो लड़कियों वाला अलग आगे वाला पेज है। लड़कों में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था, 100 में से 51 नंबर लेके आया था, उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और जिसकी एससी कैटेगरी थी उसको 51 नंबर पे फिजिकल कॉल हुआ। एसटी कैटेगरी वालों को 55 नंबर पे। ठीक है, ओबीसी 58 और यूआर हो गई 61 नंबर पे, उनको फिजिकल के लिए कॉल हुआ था। यानी हाईएस्ट कट ऑफ कितनी थी, 61 नंबर। अब देखो ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपको फाइनल के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ फिजिकल देखना है। फाइनल मेरिट के लिए आपको कितने नंबर चाहिए वो हम आगे देखेंगे। एक बार हम फीमेल की कट ऑफ देखते हैं फिजिकल की। ये है फीमेल की कट ऑफ। जो ईडब्ल्यूएस से फीमेल थी 30 नंबर, 100 में से मात्र 30 नंबर कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 39, यार सिर्फ 20 क्वेश्चन राइट किए तो उसका फिजिकल के लिए कॉल हो गया। एसटी वालों का 39, ओबीसी वालों का सिर्फ 44 नंबर, यानी अगर उसने 30 क्वेश्चन भी राइट, अरे अच्छा देखो बोलते बोलते मिस्टेक हो गई। सिर्फ 44 है, यानी 45-50 क्वेश्चन अगर उसने राइट कर लिए तो यार उसका आराम से मतलब फिजिकल के लिए कॉल हुआ था उस टाइम पे। लेटेस्ट की भी बात करेंगे तो यहाँ पे ना मैंने इस गलती से बोल दिया था 39 का 20 बोल दिया था। मैं क्या सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मेरा बस वही वो माइंड में चल रहा है। तो 100 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, और जनरल की जो कट ऑफ थी, हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है 48 नंबर पे, जनरल फीमेल का आपको फिजिकल के लिए कॉल हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे वाले पेज में है
कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए। देखो टोटल वैकेंसी थी आपकी कितनी, 5,800 समथिंग। तो लगभग 11 से 12 गुना आसपास, 11 गुना लगभग है ना, कैंडिडेट है वो पास किए गए लगभग। ऐसा तो रूल तो ये है 15 गुना, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो सिर्फ 11 से 12 गुना तक ही कैंडिडेट को है उनको फिजिकल के लिए बुलाती है। अब यार वो उनका खुद का रूल है, जैसे चाहे वो कर सकती है। जिसमें देखो टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए गए, 67,740 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। लड़कों की थी 41,196 लड़के थे, 23,076 लड़कियां थी। और ये 1767 और ये 1701 ये एक्समैन है, एक कमांडो का और एक सिंपल एक्समैन जो होता है। एक्समैन की बात हम नहीं करेंगे, बाकी लड़कों और लड़कियों का आपने देख लिया होगा। अब देखो ये यहाँ पे 20,000 जनरल के जो लड़के हैं जिनका फिजिकल के लिए कॉल हुआ था, उनमें से एससी के 1150, एसटी के 642, 9,251 ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के 2,115 स्टूडेंट इसमें शामिल है। यानी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो तो सिर्फ मुश्किल से 7,000 हैं। ठीक है, इसके अलावा फीमेल में बात करें तो जो जनरल की 11,000 जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, 11,196, उनमें से एससी के 886, 281 एसटी के, 4,909 ओबीसी के और 604 ईडब्ल्यूएस के। तो कंपटीशन का लेवल भी आप देख सकते हो। 5-6 हज़ार जनरल की लड़कियां हैं उनका फिजिकल के लिए कॉल हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। देखो उन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया, मतलब कितनों ने क्लियर किया ये देखो उस टाइम पे, मतलब ये आरटीआई लगा के डाटा निकाला गया था, बाकी ऑफिशियल डाटा अनाउंस नहीं किया था। कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, 23,076 लड़कियां और 4196 लड़के। तो 41,196 लड़के और 23,076 हो गई लड़कियां। अपीयर कितने हुए, 41,000 प्लस 3400 कौन से हैं, ये हैं एक्समैन। ठीक है, एक्समैन साथ में है। अपीयर हुए थे 25,974, सिर्फ 25,900, यानी लगभग 26,000 लड़के हैं वो ग्राउंड में आए थे फिजिकल देने, बाकी आए ही नहीं, यानी इतने एब्सेंट होते हैं। और 23,000 में से सिर्फ 14,000 लड़कियां ही हैं वो फिजिकल तक पहुंच पाई थी, मतलब फिजिकल देने आई थी। 23,000 को बुलाया गया, लेकिन उनमें से सीधी 9,000 है वो अब्सेंट हो गई। अब 25,000 में से पास कितनी हुए, 9,748 लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया। देखो उस टाइम तो कितना टाइम मिला था, बहुत टाइम मिला था। हमारे टाइम पे एक बार एक्सटेंड हो गया था, 4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, फिर भी सिर्फ 9,748 लड़के, यानी मान के चलो कि लगभग 3 में से एक लड़का पास हुआ। और 14,000 में से सिर्फ 5,397 लड़कियां पास हुई। ये मतलब मेल फीमेल की हमने ये बात की है। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों 2020 की फाइनल मेरिट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लड़कों की, जो मेल कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पहले कितनी थी, 51 नंबर, 51 से सीधी वो स्पाइक हुई 62 पे। 62 नंबर जिनके ईडब्ल्यूएस में थे, 62 से ऊपर, 62.51 से ऊपर, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। एससी वालों में 57 नंबर फाइनल, जिसके नंबर थे उनका फाइनल हो गया। और एसटी में 65.10 नंबर, जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका फाइनल हो गया था। और ओबीसी की बात करें, देखो एसटी में सीटें कम थी, उस वजह से कट ऑफ हाई गई है। ओबीसी में बात करें तो जिनके अर्थ से पहले था 58 नंबर पे मेरिट, और फिर उसके बाद में 68 नंबर पे फाइनल मेरिट है वो गई है। इसके अलावा यूआर जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो आपकी रही है 72 नंबर पे, यानी 100 में से जिसने 72 नंबर प्लस अगर लाया है उस टाइम पे, जिन्होंने टारगेट रखा था, उनका फाइनल सिलेक्शन श्योर था। तो दोस्तों अपनी कैटेगरी के अनुसार चलो, लेकिन आप लोग एक टारगेट लेके चलो कि मुझे जो टॉप मेरिट जाती है उससे भी ज्यादा नंबर लाने। तो ये तो थी 100 में से 72 नंबर 2020 की वैकेंसी में। बात कर लेते हैं लड़कियों के बारे में, लड़कियों का क्या हाल है। ईडब्ल्यूएस में पहले 30 नंबर से सीधा 44 नंबर गई, 14 नंबर मेरिट ऊपर चली गई। ठीक है, और इसके बाद में एसटी कैटेगरी वाले हैं, एससी वालों की 45, एसटी की 49, ओबीसी की 53 नंबर पे 53 नंबर, सिर्फ 50 में से 100 में से 53 नंबर जो भी लड़की लाई थी उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली थी, 100 में से सिर्फ 57 नंबर जिसके भी थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो देखो मेरिट कितनी कम थी 2020 के अनुसार।
और ये देखो इतनी वैकेंसी थी 933, उनमें से 927 ही शॉर्ट लिस्ट हुए, 202 थी तो इसमें 158 ही हुए थे, 328 में से 321 है। अब बात कर लेते हैं 2023 में क्या खेला हुआ था, तो 2023 की पूरी बात करते हैं अब। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी आज तक दिल्ली पुलिस में आई है। तो 2023 में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, वो थी 7,547 वैकेंसी। 7,547 आपके पद आए थे, ठीक है, जिनमें से एक्समैन के 266 तो ये और 337 कमांडो वाले। फीमेल की 2491, लगभग 2500 वैकेंसी थी। 4453 वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट के लिए, और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। जिसमें जनरल की 2700 टोटल वैकेंसी थी, 2748, और जनरल फीमेल की थी 1502 वैकेंसी। इस वैकेंसी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हुआ था कि जैसे ही एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके सिर्फ कुछ ही दिन बाद में आपके फिजिकल के लिए कॉल हो गई थी। लेकिन देखो उसमें भी बहुत टाइम मिला था, लास्ट में जब ये इसका जब आएगा आगे इसकी में बात करेंगे कि देखो तैयारी करने वाला उस टाइम पे कर लेता, लेकिन जिस भी लड़के ने उस टाइम पे लड़की ने आलस किया ना, उस टाइम पे वो फिजिकल में फेल हुआ था। सबसे ज्यादा फिजिकल में फेल 2023 वाली वैकेंसी में होते हैं। पूरा डाटा आपको बताऊंगा अभी बाद में। पहले देख लेते हैं फिजिकल के लिए क्या मेरिट रही थी। सबसे पहले तो हम मेल कैंडिडेट की देखेंगे, जिसके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 नंबर आए थे। पिछली बार 2020 में कितने गए, 51, इस बार सीधे 60, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। एससी वालों की 57 नंबर, पिछली बार कितनी गई थी, लगभग 51 नंबर थी, 51 से 57 हो गई। एसटी वालों की 58 नंबर, ओबीसी वालों की 66 नंबर। पिछली बार 2020 में फिजिकल के लिए कितने में गई, 58 पे, इस बार 66 नंबर जिसके थे। और पिछली बार तो फाइनल कट ऑफ 68 थी, इस बार 66 नंबर तो फिजिकल के लिए कॉल हुआ। जनरल की कितनी हुई, 65 नंबर जिसके थे उसका फिजिकल के लिए कॉल हुआ था, पिछली बार थी 61। बात कर लेते फीमेल के लिए, तो देखो फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी 48, 2020 वाले में कितनी गई थी, सिर्फ 30 नंबर, इस बार सीधी 18 नंबर तो फिजिकल के लिए कॉल हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। एससी वालों का 46, एसटी 44, ओबीसी की 55 नंबर और जनरल की 55 नंबर। पिछली बार 2020 की वैकेंसी में फाइनल मेरिट थी 2000 जनरल वालों की 56.5 नंबर, इस बार 55.64 तो फिजिकल के लिए कॉल हुआ है। अब देखते हैं कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए। देखो ये भी ऑफिशियल डाटा है, कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन पीएमटी एंड डीवी, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टोटल 86,049 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था कि भाई आपको फिजिकल में आना है। इसमें से मेल थे 56,000, फीमेल थी 29,892। वैकेंसी ज्यादा होने का यही फायदा है कि फिर फिजिकल के लिए ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है, बस ये एक फायदा है। एब्सेंट कितने हुए थे, लड़कियों में से 8,800 तो सीधी एब्सेंट, ठीक है। और मेल कितने एब्सेंट हुए थे, सीधे 23,376। ये फिजिकल के लिए आए नहीं, क्योंकि फिजिकल एकदम से आ गया था। और प्रेजेंट कितने हुए थे, और प्रेजेंट इसमें 21,000 हो गए, और 32,000 मेल कैंडिडेट हैं वो फिजिकल के लिए आए थे। अब देखो एक होता है टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट का मतलब यहाँ होता है, ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है, मेल कैंडिडेट में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो जो मतलब लड़की पेपर देने के बाद में, या मतलब जिस टाइम पे आपका फिजिकल है उससे पहले अगर प्रेग्नेंट है तो वो फिजिकल में अपीयर नहीं हो सकती। अगर वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका फिर फिजिकल है ना बाद में ले लिया जाता है। बाद में उनकी अलग से लिस्टें निकाल दी जाती है, उनका बाद में अलग से फिजिकल करवा लिया जाता है। तो जो इन 29,892 थी, उसमें से 85 पर लड़कियां थी जो प्रेग्नेंट थी, उस वजह से उनको एक टेम्परेरी अनफिट कर दिया गया था, और उनको बाद में फिजिकल उनका लिया गया था। और फिर ये देखो कैंडिडेट क्वालिफाई इन पीएमटी, कितने कैंडिडेट उस टाइम पे फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे, 21,000 बच्चों ने फिजिकल दिया था, उसमें से सिर्फ 3500 लड़कियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया। क्योंकि देखो उस टाइम पे एक तो सर्दी भी थी, तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं की थी। और बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट में, 32,000 में से सिर्फ 5,370 बच्चों ने फिजिकल है वो क्वालिफाई किया है। और इसमें आपकी जो टेम्परेरी अनफिट है वो भी इसमें शामिल है। टोटल 8,883 वैकेंसी मतलब स्टूडेंट है उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया 86,000 में से। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 86,000, उसमें से सिर्फ 8,083।
और वैकेंसी आपकी कितनी थी, 5,000 7,547 के अराउंड कुछ ऐसी आपकी वैकेंसी थी। अब देखो, आपका जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें 3 दिसंबर को लास्ट पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, और जो आपका उस टाइम पे फिजिकल शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 13 जनवरी को। अगर आखिरी दिन वाले कैंडिडेट जिसका आखिरी दिन एग्जाम था 3 दिसंबर को, अगर वो भी अगर 13 जनवरी तक तैयारी करता, 40 दिन बचते हैं यार, 1.5 महीने के आसपास होता, आराम से तैयारी हो जाती। लेकिन क्या है, उनको तो बस वीडियो सर्च करना है दूसरे का, फिजिकल कब होगा कब होगा कब होगा। उस टाइम पे बहुत हवा बन गई थी कि फिजिकल जल्दी होगा, लेकिन बस वही है, आलस था उनमें, क्या सर्दी है अभी नहीं करेंगे, फिजिकल तो अपने आराम से मार्च अप्रैल में होगा, तब तक कर लेंगे तैयारी जनवरी एंड में। देखो इस बार ये हवाबाजी आपको नहीं करनी है, जो भी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे जो मुझसे जो जितने जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने यही बोल रखा है कि यार अपने फिजिकल की तैयारी अभी से करो, अभी से लगभग 3 से 4 महीने फिजिकल की तैयारी करो, अपनी बॉडी फिट करो। क्योंकि 2023 की वैकेंसी में अगर फिजिकल में 2-3 महीने और लेट होता ना, तो कट ऑफ बहुत पीक पे जाती, लेकिन फिजिकली बहुत कम कैंडिडेट का क्वालिफाई कर पाए, उस वजह से मेरिट है वो डाउन रही थी। तो दोस्तों अपने अभी से फिजिकल में लग जाओ, मेरी अगर मानो तो। बाकी बढ़ते हैं आगे। फाइनल रिजल्ट कितना रहा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 61 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 488 वैकेंसी थी, 488 कैंडिडेट ही ले गए थे। और इसमें ट्विस्ट देखो, फिजिकल की कट ऑफ भी लगभग इतनी ही रही थी, इतने ही कैंडिडेट उनको मिले थे ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। मुश्किल से पॉइंट ऊपर नीचे हुई है, एससी वालों की 58 नंबर, एसटी वालों की 58 नंबर, ओबीसी की 67 नंबर, ठीक है। 66 नंबर तो पहले गई थी फिजिकल से पहले, 1 से 1.5 नंबर बढ़ी है मात्र। जनरल वालों की 68 पॉइंट। तो सोचो यार, मतलब कितना फिजिकल उस टाइम हार्ड हुआ था, उस वजह से बच्चे ही पास नहीं हो पाए, उनको कैंडिडेट नहीं मिले। अब देखो यहाँ पे 2748 पूरे हो गए, 2748 पूरे हो गए, ओबीसी के 258 मिल गए। एसटी वालों के साथ क्या हुआ कि 242 में से सिर्फ 171 कैंडिडेट ही मिले उनको, क्योंकि वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा तो है नहीं एसटी वालों की सीट ओबीसी को दे दे, किसी और को दे दे, नहीं, वो सीटें रह गई खाली। फिर एससी वालों में 717 में से सिर्फ 590 लड़के उनको मिले थे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। यार लाखों लोग पेपर देते हैं, लाखों, 15-20 लाख के अराउंड पेपर दिया था। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन 15 से ज्यादा, लगभग 20 के आसपास में, 20 लाख के आसपास से बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से सिर्फ ये हाल था, मतलब इतने उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो यार कंपटीशन बहुत टफ है, फिजिकल ऐसी चीज है जिसको पहले तैयारी करना चाहिए। अभी से तैयारी कर लो यार, फिर से कह रहा हूँ, 3 से 4 महीने अभी तैयारी करो, फिर सितंबर बाद में अपने वापस तैयारी कर लेना। 3 से 4 महीने करो, अभी फरवरी है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, सर्दी का टाइम है 1 महीना, अभी तैयारी कर लो। फिर गर्मी है बढ़िया, उस टाइम पे तैयारी कर लेना। आपका फिजिकल मान के चलो फरवरी मार्च 2026 में आपका फिजिकल होगा। अब वो आपके ऊपर है, तैयारी कब करो। फेल होना तो 2023 वालों की हालत देख लेना, आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे। और फीमेल की बात करें तो जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ थी 61 नंबर पे, 60 नंबर पे, यानी 100 में से 61 नंबर जिसके थे वो फाइनल कर पाई थी। और ओबीसी की 60 नंबर, एसटी वालों की 53, एससी वालों की 46 और ईडब्ल्यूएस की 53 नंबर थी। और यहाँ पे भी देख सकते हो, वैसे इनमें तो थोड़ा वो जैसे टेम्परेरी अनफिट वाला सिस्टम था ना, उसकी वजह से इसमें थोड़े स्टार वगैरह लग रखे हैं। कुछ सीटें इनको भी नहीं मिली थी, 429 में से 358 सीटें थी, और जो टेम्परेरी अनफिट थी उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई थी। उनके लिए फायदा तो होता है, रियल में है। मतलब जैसे अभी प्रेग्नेंट है, तो जैसे ही उनके बच्चा वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर जब उनको बोलता है उस टाइम पे, मतलब उनको फिटनेस देता है ना, तभी दिल्ली पुलिस से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाती है, उस टाइम पे लगभग सभी का क्लियर हो ही जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमारे 2025 में क्या होने वाला है। 2020 में तो बहुत खेला हुआ, 2023 में बहुत तगड़ा वाला खेला हुआ, 2025 में क्या हाल होने वाला है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। 2022 का आपने डाटा देखा, 23 का देखा, क्यों देखो मैंने मन से कुछ नहीं जोड़ा, बस जो सारा डाटा था उसको एक जगह कर दिया ताकि आपको यार कुछ समझ में आए। अब देखो, आपके कुछ जो क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी कितनी आएगी। देखो वैकेंसी के बारे में एक चीज बता दूं, अभी तक ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है, और जो कोई भी अगर ऑफिशियल बता रहा है ना, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि अभी तक मतलब कोई ऑफिशियल डाटा ऐसा आया ही नहीं है, बस आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये रियलिटी है। और इस बार आपकी वैकेंसी कम रहेगी। देखो अभी तक मेरे पास जो एग्जैक्ट न्यूज है कि भाई इतनी 3,096 वैकेंसी आपकी फाइनल है। आरटीआई का कोई भी रिप्लाई आप देखने को मतलब देखते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। आरटीआई पूरी होती है
ऐसे ही मतलब फालतू में बनाई जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बेफालतू के रिप्लाई दिए जाते हैं उनमें, मुझे पता है क्योंकि हम भी देते हैं। तो आरटीआई का कोई मतलब नहीं रहता है। 3096 आपकी फाइनल कांस्टेबल की अभी तक वैकेंसी है और ये आपकी बढ़ेगी लगभग 4200 से 4500 आपकी वैकेंसी रहेगी मिनिमम। मैं गारंटी लेता हूँ कि 4200 वैकेंसी तो आपकी है, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जो कह रहे हैं ना 5000 6000 7000, तो यार वो कहने वाले कहेंगे, तो उनका तो कोई भरोसा नहीं। 4200 से 4500 तक आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और आगे हम बात करेंगे फिजिकल की क्या कट ऑफ रहने वाली है और फाइनल आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग मतलब देखो, बहुत से साथी ऐसे हैं जो वैकेंसी की अपडेट को लगभग 2 महीने होने वाले हैं, ठीक है 2 महीने होने वाले हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिस दिन वैकेंसी की अपडेट पता चली उसी दिन से तैयारी में लग गए कि यार हमें तैयारी करनी है। आज से 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि जून के बाद में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उससे पहले तो आएगी नहीं। उस टाइम पे बहुत से मुझे नेगेटिव पॉइंट भी मिले थे कि क्या जून में आएगी, सभी तो मार्च अप्रैल का कह रहे हैं, कोई जनवरी का कह रहा है। तो मैं अपनी बात पे हमेशा डटा रहा था। तो एक कैंडिडेट ने तो मुझे मैसेज भी किया था कि 100% गारंटी अप्रैल से पहले आएगी। मैंने मतलब उसको ऐसे मैसेज किया था कि यार अगर अप्रैल से पहले वैकेंसी आ गई तो मैं रिजाइन दे दूंगा, नहीं तो तू 10 लाख तैयार रखना। और वो बंदा आज तक ना मेरा फोन उठा रहा है ना मेरा रिप्लाई दे रहा है किसी बात का। तो देखो मेरा मेरा यही कहना है कि यार अपनी तैयारी थोड़ी ढंग से करो। जो बात मुझे रियल लगती है, मतलब किसी भी तरह से हवाबाजी तो है नहीं, जो सच में लगती है आपके लायक है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कैंडिडेट है 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ की नींद है ना आज से 2 महीने बाद खुलेगी, किसी की अब खुली है, उनको वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं। तो यार जो अब आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब आप लोग तैयारी करोगे तो आसानी से हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा। क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो 3 4 महीने 5 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों से आपका कंपटीशन है। तो अपने कंपटीशन के लेवल को देखो। अगर आज से तैयारी करनी है तो फिर दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज द रियलिटी। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब 4 5 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं और पिछले 2 महीने से उन्होंने धाकड़ तैयारी की है, और उनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है 2 महीने में, फिर उनका रिवीजन शुरू होगा। तो यार आप लोगों ने मजाक समझ के रख लिया। कुछ ऐसे बुद्धू है ना, इतने फालतू के लड़के लड़के लड़कियां ऐसे मैसेज करते हैं कि सर मुझे, मैंने आज ही आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, मैं तैयारी करना चाहता हूँ। मैं जीके के क्या कौन से टॉपिक पढूं जिससे मेरा जीके में 50 में से 45+ स्कोर हो जाए, कौन से ऐसे टॉपिक पढूं मैथ में जिससे कि मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाए। पहले एक कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ज्ञान हम लास्ट में पहलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 2025 की हमारी फाइनल कट ऑफ है वो इनक्लोज हो चुकी है। दो कैटेगरी ये यहाँ पे दी है। मेल, सिर्फ हम जनरल की बात करेंगे, आप कैटेगरी के अनुसार अपना डिवाइड कर लेना। जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं 2020 में क्या थी, हाईएस्ट कट ऑफ थी फिजिकल के लिए थी 61 नंबर। जनरल की हाईएस्ट होती है 61 नंबर जनरल की थी। फिजिकल के लिए वो हुई थी 72 नंबर पे, 11 नंबर ज्यादा थे, ठीक। और फीमेल की 48 से वो चली गई थी 56 पे, 8 नंबर यहाँ बढ़े। और 2023 में क्या हुआ, जनरल वालों की 65 65 से हो गई 68, से 3 नंबर ही बढ़े। पहले 61 पे थी, फिर 65 हुई। फीमेल वालों की देख, फिर फीमेल में देखो 2023 में 65 से 61, यानी 6 नंबर इनके प्लस हुए फाइनल मेरिट में। और देखो मेल 2020 की वैकेंसी में फिजिकल के लिए क्वालिफाई 61 पे हुआ जनरल में, और फिर बाद में 2023 में 65 में। इसका 48 से 55, यानी सीधा असर दिख रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि देखो दिनों दिन स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन का लेवल बढ़ता है, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत हो गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखो कितने मार्क्स हैं जो आपके श्योर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। फिजिकल के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, अगर पेपर का लेवल 2020 और 23 का जैसा सेम रहा तो वो रहेगा आपका 68 से 70 नंबर आपका फिजिकल के लिए कॉल होगा, जो एक हाईएस्ट कट ऑफ होती है लड़कों के लिए। हाईएस्ट कट ऑफ जनरल वालों की होती है। ओबीसी का मान के चलो 2 से 3 नंबर कम कर लो, 2 नंबर कम कर लो ओबीसी के। इसके अलावा एससी कैटेगरी वाले 5 नंबर कम कर लो, और एसटी कैटेगरी वाले भी अपने लगभग 6 से 7 नंबर कम कर लो, ईडब्ल्यूएस वाले भी लगभग 6 से 7 नंबर अपने कम कर लो। लेकिन यार आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे तो जनरल फाइट करनी है, जनरल वालों में बहुत कंपटीशन देना आपको। फीमेल जनरल की फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जाएगी, वो जाएगी 58 से 60 नंबर आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और जो आपकी फाइनल मेल की कट ऑफ रहने वाली है 75 से 77। पिछली बार का डाटा देख लो और अभी ये हालात देख लो।
पिछली बार के डाटा के अनुसार ही मैंने आपको बताया, अपने से कुछ भी नहीं जोड़ा। फिर भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो नीचे कमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा बता रहा है, इतनी कट ऑफ थोड़ी जाती है। पेपर का कोई भरोसा नहीं है। एसएससी को पता है। जैसे सबसे पहले फीमेल की देख लेते हैं। 65 से 66 नंबर से ऊपर अगर आप लाओगे तभी आपका श्योर सिलेक्शन है जनरल वाली लड़कियों का। लड़कियों आप भी संभल जाओ, आप में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। क्योंकि है ना, अब लड़कियां बहुत ज्यादा आजाद हो चुकी हैं, पढ़ने लग गई है, अब आप संभल जाओ। तो लड़कों वालों 77+ स्कोर रखो, और 65 में से 66 लगभग 66+ आप लोग लड़कियों स्कोर रख लो। ये एक अपना रूल बना लो कि मुझे तो 70+ नंबर लाना है लड़कों को, लड़कियों को लाना है 66+, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना, आर एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आरडब्ल्यू का दिल्ली पुलिस में, ठीक है, उसका 2023 की वैकेंसी का कट ऑफ का एनालाइज देख लेना। 78 नंबर उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ बताई थी कि फाइनल इतनी जाएगी, लेकिन फिजिकल एकदम से आ गया था, उस वजह से कट ऑफ आपकी धरी की धरी रह गई थी। तो मुझे बोलने से पहले उस इंस्टीट्यूट का जाके देखना, जो कि एक सबसे बड़ा अड्डा है दिल्ली पुलिस का। और एक और बात बता दूं, एसएससी है ना, इंडिया से कहीं बाहर नहीं, उसको पता है यहाँ का ट्रेंड क्या है, यहाँ की हवा कैसी है। आरडब्ल्यू अगर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बना रहा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा बच्चों, मतलब बच्चों को उसने घेर रखा है, तो एसएससी को पता है वो उसी हिसाब से पेपर बनाएगी। पेपर का लेवल बढ़ता रहेगा, दिनों दिन पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो अपने लेवल के क्वेश्चन करो, ये एक टारगेट रखो 75 से 77, और लगभग 65+ नंबर लड़कियों आपको तो लेके ही आने, 65 से कम में तो बात ही नहीं बनेगी इस बार। आपकी आंखों के सामने है सारा डाटा, खुद देखो कि हाँ यार ऐसी चीजें हो सकती है। एसएससी अपनी मर्जी से ऐसा पेपर भी बना सकती है जिसमें आप लोग 100 में से 50 नंबर भी ना ला पाओ, ऐसा पेपर भी बना सकती है, उससे 80+ भी मिल जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो देखो, ये कंपटीशन एग्जाम है यार, लाखों की भीड़ में कंपटीशन होता है, लाखों बच्चे पेपर देते हैं। तो एसएससी को भी पता है कि यार आरडब्ल्यू सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसका जो सिलेबस है, जो आरडब्ल्यू पढ़ा रहा है उससे अलग भी देख सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना, वो इंडिया से ही आते हैं, ये हमेशा चीज याद रखो। एसएससी सीजीएल का नाम सुना होगा ना आप सभी ने, एसएससी सीजीएल, उसके कंपटीशन का लेवल दिनों दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि है ना, जो आपको पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो गगन प्रताप सर हो गए, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो मतलब उनका हाई क्रेज है सीजीएल में। तो एसएससी ने मतलब पेपर का ट्रेंड है ना बार बार चेंज कर ली है। जैसे ट्रेंड चेंज किया, कोचिंग वाले उन क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, एसएससी ने फिर ट्रेंड चेंज कर दिया। एसएससी 100% गारंटी है ट्रेंड चेंज करेगी भी, कोई भी कोचिंग वाला 100% क्वेश्चन नहीं करवा पाएगा, ये मैं श्योर गारंटी ले सकता हूँ। 100% नंबर कोई ला भी नहीं सकता। और बाकी दोस्तों, ये था हमारा आज का एक वीडियो। और जो साथी, हाँ, अब थोड़ी ज्ञान की बात पहले लेते हैं। जिन्होंने यहाँ तक देख लिया है, कुछ ज्ञान नहीं लेना है तो अपने जा सकते हो। और बाकी जो मुझे कहते हैं ना कि सर मुझे, देखो कुछ ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता है। कल एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, उसी वजह से मुझे आपके सामने बता रहा हूँ कि सर मुझे जो यूनेस्को साइट्स हैं और बहुत से ऐसे भी जिनको भारतीय नदियों के मतलब कला एवं संस्कृति के कोई क्वेश्चन है, जैसे नर्तक और उनको जो मिलने वाले पुरस्कार हैं किस राज्य से संबंधित हैं, सर मुझे जीके का जो स्टैटिक जीके है उसका पार्ट है वो याद नहीं होता है। तो यार मतलब मैं आपको टेबलेट तो दे नहीं सकता कि यार ये ले टेबलेट, इससे आपका याद हो जाएगा जो भी पढ़ा हुआ है। जीके में जब तक कोई चीज आप लोग 10 से 12 बार नहीं पढ़ोगे, 10 से 12 बार जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन याद ही नहीं होगा, रियलिटी है। और मैथ में आप लोग क्या करते हो, एक टीचर से पढ़ लिया, उसके 20-30 क्वेश्चन एक टाइप के सॉल्व कर लिए, फिर लगता है हाँ यार मैं तो कर लूंगा, फिर जब मॉक टेस्ट देने बैठते हो उसमें फिर आंकड़ा चेंज, थोड़ा सा उसमें पैटर्न चेंज कर दिया, ये आपकी हवा निकल गई वहीं पे। फिर क्या लगता है, अरे यार मुझे याद ही नहीं होता है। इतने फालतू के मैसेज आते हैं ना, इतने फालतू के, सर मुझे याद नहीं होते हैं। मतलब आप क्या, मैं सीधा यही पूछता हूँ कि क्या आपने रिवीजन कितने बार किया? सर मैंने 2 बार किया है। सर मैंने मैथ के एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाए। अब यार मतलब तूने मजाक समझ लिया कंपटीशन को, तू है ना मजदूरी करने के लायक है रियलिटी में। लड़कियां भी ऐसी है, लड़के भी है। लड़के मतलब ऐसे बेकार सवाल करते हैं ना कि सर मुझे जीके याद नहीं होता, और लड़कियों का भी सेम क्वेश्चन है, सर मुझे मैथ याद नहीं होता। अरे भाई मैंने एक मैथ का प्रॉपर वीडियो भी बनाया कि यार ये 10 टॉपिक पढ़ लो, अगर याद नहीं होता तो देखो किसी को हार्ड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर रोते रहो यार, इतने रोते हो तुम लोग। जीके का 10 से 12 बार रिवीजन करो, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल जीके इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी के 10 से 12 बार रिवीजन करो। और जो ये अब अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं कौन सी बुक पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कितने टॉपिक पढ़ूं, तो तुम लोग फेल होने के लायक हो। क्योंकि देखो, मैं उन स्टूडेंट की हेल्प करूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
और सच में पढ़ने के लायक हैं। पिछले 2-3 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं। अब जो अब आपकी नींद खुली है, कुछ की ये वीडियो 1 महीने बाद देखेंगे, उनकी तब नींद खुलेगी। तो यार उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप लोग मजदूरी करने के लायक हो, क्योंकि वैकेंसी की अपडेट आपको आज से 2 महीने पहले मिल गई, लेकिन वहाँ उस दिन से आज तक क्या कर रहे थे, कभी इस टीचर के पास कमेंट कर दिया, किसी उस टीचर के पास कमेंट कर दिए। मतलब जो वीडियो सामने आया उसके नीचे बस कमेंट डाल दो, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। जिनको पढ़ना होता ना, सीधा आपने गूगल सर्च किया कौन सी बुक अच्छी है, किसी टीचर को एक बार पूछ लिया, ठीक है, बस उस बुक से उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दिया, जीरो से उसने शुरू कर दिया। आप लोग क्या है कि ये है आपका आंकड़ा है, आप लोग यहाँ हो 100 तक आपको पहुंचना है। आप लोग क्या हो कि स्टूडेंट रियल कौन है, धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे आगे चलता है। आप लोग सीधे 100 पे पहुंचना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब साथियों बता देता हूँ मेरी दुकान कौन कौन सी है, कहाँ से मेरी दुकान चलती है, तो अपनी दुकान का प्रचार कर देता हूँ, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि ये अपना, ये कौन सा ग्रुप है, अच्छा ये हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है, ये लास्ट वाला है, जो जिसकी लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1100+ बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें कोई भी PDF वगैरह जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और इसके अलावा ये है हमारा अमित पाठशाला DP ग्रुप 2025। इसमें है लड़के सारे, लड़के भी है लड़कियां भी है, लगभग 600+ इसमें बच्चे हैं जो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें मैसेज किसी को अलाउ नहीं किया है, नहीं तो सारे फालतू की बातें करते हैं। सिर्फ फोटो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि क्या है कि कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल दिया, कि जिसको आंसर आता है वो उसका रिप्लाई दे देता है, उससे एक अच्छी तैयारी होती है। और ये है लड़कियों के लिए, जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकती है, जो आपस में डिस्कशन करना चाहती है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें मतलब सीधी लड़की को लिंक भेजता हूँ, जिससे कि क्या है उसमें जुड़ जाती है। तो जो भी साथी ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो नीचे कमेंट में नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कर देना। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग सारे ग्रुप है। ये तो है अपनी टेलीग्राम की दुकान, लड़कियों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप हो गया, और अमित पाठशाला ये कॉमन ग्रुप है, चैनल है अपना। अब देखो फालतू के स्टूडेंट है वो तो वीडियो लास्ट लंबा हो गया ना, 30 मिनट से ऊपर हो गया। फालतू के स्टूडेंट तो अब तक निकल चुके हैं, बाकी जो सीरियस है उनके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 4 दुकानें हैं, ठीक है। सबसे पहली तो है वुमेन कॉप का नाम से व्हाट्सएप पे सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है, 250+ इसमें लड़कियां ऐड है, सिर्फ लड़कियों को ऐड करता हूँ। बाकी क्या है, इसमें जो भी न्यूज़ होती है, कोई अपडेट वगैरह होती है, वो इसमें डाल देता हूँ। जिस मतलब मेरा भी ऐसे पर्सनली उनसे ऐसे जुड़ाव भी है सभी से। और ये है लड़कों का ग्रुप, इसमें लगभग 950+ इसमें लड़के हैं। ये अभी 1000 इसमें पूरे होने वाले हैं, तो दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये हो गया लड़कों का, ये हो गया लड़कियों का। इसमें मतलब किसी को मैसेज अलाउ नहीं है, सभी का मैसेज मैंने बंद कर रखा है। और ये है मेरे 2 सबसे प्यारे ग्रुप, छोटी बहना DP ग्रुप, इसमें लड़कियां आपस में डिस्कशन कर सकती है, जो टेलीग्राम नहीं चलाती है, व्हाट्सएप पे है। इसमें सिर्फ 50 लड़कियां हैं। और ये है दिल्ली पुलिस पेपर डिस्कशन, ये सिर्फ लड़कों का है, इसमें भी 50 से कम ही लड़के हैं मेरे हिसाब से। तो ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मैंने उन कैंडिडेट को ऐड किया है जो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, ताकि क्या है कि वो जो सच में तैयारी करते हैं, बेफालतू की फिजूल की बातें नहीं आती है। ये सच में मतलब ऐसे ग्रुप हैं, इनमें से 100 स्टूडेंट है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 से 90 स्टूडेंट का इन ग्रुप में से फाइनल सिलेक्शन होगा श्योर। क्योंकि वो रियल मतलब सच में एस्पिरेंट है, वो अच्छे हैं, उनकी तैयारी में बहुत अच्छा मोटिवेशन है, उनकी तैयारी भी है, मतलब फालतू की उनकी कमेंटबाजी नहीं है। तो मुझे जो सीरियस स्टूडेंट लगे ना, उनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना दिए, अलग से डिस्कशन ग्रुप। अभी मैं इस ग्रुप में फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही आपस में बातचीत करते हैं अपने, कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में डाल देते हैं। बाकी जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमारे वीकली टारगेट चल रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं 31 मई तक मेरा सिलेबस, आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर करेंगे बढ़िया रिविजन। इन दोनों ग्रुप में मैं फुल एक्टिव रहने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, सारे दिन क्वेश्चन भेजता रहूंगा, उनमें से उनको आंसर देना है। और इन ग्रुप में जिनको मैंने ऐड कर दिए हैं बस वही रहेंगे, और इन दोनों ग्रुप में नए किसी को भी ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यार मुझे फालतू के स्टूडेंट नहीं चाहिए। जो 2 ग्रुप है 100 में से 80+ सिलेक्शन इनको दिलवाना है। इनके जो क्वेश्चन होता है मैं उनको सीधे रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि यार ये स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट है, तो फिर इनकी हेल्प करनी भी चाहिए। और बाकी जो भी नए साथी इन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए फिर एक फीस लगेगी, छोटी सी फीस है, सिर्फ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए खाते में डाल दो, आपको लड़की वाले ग्रुप में भी डाल देंगे, और लड़कों वालों में भी ऐड कर देंगे। तो सिर्फ 20 लाख रुपए इनकी कॉस्ट रखी गई है इन दोनों ग्रुप में। देखो इन ग्रुप में जो अभी है ना, अभी इतनी खास तैयारी नहीं है, लेकिन बाद में बहुत तगड़ा खेला करेंगे, बहुत तगड़ा। तो दोस्तों बोलते बोलते मैं भी थक गया। बाकी हमारी आज की राम कहानी यहीं पे खत्म, 35 मिनट की ऐसी तैसी कर दी आपकी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।